आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। देखिए, इंट्रोडक्शन के ऊपर वीडियो बनाने से मेरा मोटिव इतना ही होता है कि आप लोगों को उस चैप्टर को लेकर ये डाउट ना रहे कि वो मैं क्यों पढ़ रही हूँ या वो चैप्टर मैं क्यों पढ़ना चाहता हूँ, ऐसा कोई डाउट ना रहे। तो इंट्रोडक्शन को लेकर और कुछ हम बेसिक्स बातें भी सीख लेते हैं। बेसिक्स जो होती हैं किसी भी चैप्टर की नींव होती है। ठीक, तो बेसिक्स हमें बहुत पहले से क्लियर करके चलना होता है। हम 12th क्लास की रिलेशन और फंक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, चैप्टर पहला है हमारा। ठीक, तो इंट्रोडक्शन में हम जो 11th में बहुत सारे से बच्चे होंगे जिन्होंने सीरियसली पढ़ाई नहीं की होगी या रिलेशन और फंक्शन को उतने अच्छे से नहीं जाना होगा, तो हम 11th की कुछ बेसिक्स को जान लेते हैं ताकि जब हम 12th का आगे का पोर्शन पढ़े तो हमें कोई दिक्कत ना हो। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, इंट्रोडक्शन रिलेशन और फंक्शन क्या होता है। पहले हम स्टार्ट करते हैं रिलेशन के साथ। देखिए, जब रियल लाइफ में ही हम देखते हैं कि हमें बहुत सारे रिलेशंस देखने को मिलते हैं। आपका आपके मम्मी पापा के साथ, आपका आपकी बहन के साथ या भाई के साथ, आपका आपके दोस्तों के साथ एक रिलेशन होता है। वैसे ही मैथमेटिकली हम नंबर्स के बीच में या फिर किसी ऐसी चीज के बीच में रिलेशन निकालते हैं। जैसे दो चीजें दी गई हों तो उनके बीच में रिलेशन क्या जनरेट हो रहा है। एग्जाम्पल के तौर पर y इज इक्वल टू 2n लिखा गया है आपके सामने, तो आप इसको लेकर क्या सोचेंगे? आप यही कहेंगे ना कि ये रिलेशन कुछ ऐसा बन रहा है कि हम n की अलग अलग वैल्यूज चेंज करते जा रहे हैं तो y की अलग अलग वैल्यूज हमें मिलती जा रही है। कितना अच्छा है कि आप लोगों ने रिलेशन पता कर लिया, क्योंकि रिलेशन ही यही है। क्योंकि ये कॉमन नंबर, एक कॉमन सा इक्वेशन दिया गया है आपके सामने, आप अलग अलग वैल्यूज ना पुट कर रहे हैं लेकिन आपका कॉमन जो है यही है, इसको हम कहते हैं रिलेशन। जो आपको दिए हुए नंबर और निकाले गए नंबर के बीच में क्रिएट होना होता है। जैसे मान लीजिए सेट्स तो आपने नॉर्मली पढ़ा ही होगा, हम इसी को लेकर चलते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम n की वैल्यू डालेंगे और यहाँ y की वैल्यू निकलेगी, तो हम n की वैल्यू 1 डालते हैं यानी कि 1, तो वैल्यू हमें 2 मिलती है। n की वैल्यू हम डालते हैं 2, तो y की वैल्यू हमें 4 मिलती है। यानी कि अलग अलग सेट्स हम बनाते चले जा रहे हैं, लेकिन बीच में रिलेशन किसका हो रहा है कि हम 1 की वैल्यू डाला 2 मिला, यानी कि उनके बीच में जो रिलेशन क्रिएट कर रहा है वो ये इक्वेशन कर रही है। ठीक, तो आई होप रिलेशन को लेकर थोड़ा आपका तालमेल अच्छा बना होगा। ये चीजें हमें 11th में ही सिखा दी जाती है, लेकिन आप लोगों को दिक्कत ना हो इसलिए मैं आप लोग को बेसिक्स भी सिखाती चल रही हूँ। ठीक, रिलेशन को लेकर चीजें क्लियर हुई आपकी। तो अब चलते हैं थोड़ा फंक्शंस के बारे में जानने। फंक्शन क्या है? जैसे आपने कुछ डाला वैल्यू, एक इक्वेशन, वही वाली इक्वेशन फिर से ले लेते हैं, हम नई इक्वेशन देने की जरूरत नहीं है, हम उसके बीच में अंतर भी समझ पाएंगे, डिफरेंस क्या है दोनों के बीच। जैसे आपने n की कोई वैल्यू डाली, आपको y की कोई वैल्यू मिली। ठीक, आप n की अलग अलग कोई वैल्यू डाल रहे हैं और y की अलग अलग वैल्यू आपको मिल रही है, तो आपने कहा ना तो हमें देखना है कि हमें इनपुट देना पड़ रहा है किसी भी चीज में। हम इनपुट देते हैं तो आउटपुट मिलना, ये चीजें हमें फंक्शंस के रूप में होती हैं। ठीक, तो जैसे आपने क्वाड्रेटिक को लेकर चीजें सीखी होंगी कि क्वाड्रेटिक का इक्वेशन कैसा होता है, तो हम क्वाड्रेटिक को लेकर बाकी चीज तो नहीं लिखते, क्वाड्रेटिक को लेकर हमारी कुछ इक्वेशंस ऐसी बनती है। ठीक, लेकिन हम इन दोनों को जीरो मान करके केवल इसको लेकर चल रहे हैं कि हमारा 2x² ऐसा कुछ फंक्शन है। अभी आप फंक्शंस के बारे में नहीं जान रहे तो इसको नॉर्मली एक इक्वेशन ट्रीट कीजिए। ठीक, तो जब आपने सीखा होगा कि नंबर लाइन पर इसे हम प्लॉट कैसे करते हैं, तो हमने देखा कि x की वैल्यू हमने 1 डाली, y की वैल्यू हमें 2 मिली। ठीक, ऐसे हम अलग अलग वैल्यू डालते जाते हैं और उनको मिला करके एक ग्राफ तैयार करते हैं। आपने इतना तो किया ही होगा। तो आपने इनपुट डालने के बाद जो आउटपुट्स मिले, ठीक, वो हमारे फंक्शंस कहलाते हैं। तो रिलेशंस में ऐसा हमें कहा जाता है कि फंक्शंस में आपको बताने की कोशिश करती है, दो सेट्स हैं हमारे। ठीक, 1 2 3, मैं 1 2 3 4 ऐसा 4 यहाँ पे कर लेते हैं, 3 तक ही रहने देते हैं। तो इस फंक्शन को, इस इक्वेशन को देखिए, हमने वैल्यू 1 डाली, वैल्यू 2 मिली, हमने वैल्यू 2 डाली, वैल्यू 4 मिली। ठीक, तो यहाँ रिलेशंस में तो हमारा चल जाता है कि यहाँ पर कोई अगर एक नंबर का रिलेशन नहीं भी बना हमारा उसमें तो कोई बात नहीं, हम रिलेशन कह सकते हैं। लेकिन
फंक्शंस में हम तब तक नहीं कह सकते जबकि आपकी दी हुई सारी एक्स की वैल्यूज के रिलेशन उधर नहीं बन जाते, यानी सारे के मैपिंग होनी चाहिए। जैसे 3 की यहाँ पर अगर 6 आ जाता है तो मैपिंग हो गई, यानी कि अब आपका एक फंक्शन कहला सकता है। आपकी एक्स की वैल्यू डालने पर एक यूनिक वाई की वैल्यू मिलनी चाहिए। अब यहाँ हम ये भी कह सकते हैं कि 1 वैल्यू डाली हम लोगों ने और इसकी वैल्यू 2 भी मिल गई और 1 भी मिल गई। ऐसा कोई ऐसा इक्वेशन है हमारे पास कि ऐसा हुआ कि 2 वैल्यू डाली तो 4 भी वैल्यू आई और 3 भी आ गई, तो रिलेशन हो सकता है, रिलेशन में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये फंक्शन नहीं हो सकता क्योंकि आपने एक्स की एक वैल्यू डाली लेकिन वाई की 2 वैल्यूज मिली है, कोई यूनिक वैल्यू मिली नहीं, तो हम इसे फंक्शन नहीं कह सकते। फंक्शन तब हमारा होता कि आपने 1 2 3 4 ऐसा कुछ वैल्यूज है हमारे पास और हमने कहा कि आप तब फंक्शन कह सकते हैं कि आपका ये 1 है और मान लीजिए 1 वैल्यू डालने पर 1 आया, 2 वैल्यू डालने पर भी 1 आया, कोई एक ऐसी इक्वेशन हमें दी गई है जिसके थ्रू ये सेटिस्फाई हो रहा है, और 3 डालने पर भी आपका 2 मिला, यानी मैपिंग तीनों की हुई। और जब देखेंगे तो एक वैल्यू डालने पर y की एक यूनिक वैल्यू मिल रही है, यानी कि 1 डालने पर एक ही वैल्यू हमें मिल रही है, 2 वैल्यूज नहीं मिली, एक वैल्यू मिली, तो हम इसे फंक्शन कह सकते हैं। तो ये सारी चीजें तो हमें 11th में सिखा दी जाती हैं, लेकिन आपको बेसिक्स के क्लियर करने हैं तो मैंने ये सारी चीजें आपके साथ डिस्कस की। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और आपकी कोई डाउट्स हो तो आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।